Hello everyone, good morning. How are you? My name is Santosh Prajapati. Today we study a very beautiful poem, The Voice of the Rain. It belongs to class 11th and its poet is a Walt Whitman. प्यारे बच्चों, ये जो द वॉइस ऑफ द रेन है जिसे वाल्ट विटमैन ने लिखा है, एक बहुत ही सुंदर और आकर्षक कविता है जिसे कवि ने प्रश्न और उत्तर के माध्यम से हमारे सम्मुख प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। इसमें प्रथम दो लाइन जो है वो कवि वर्षा से प्रश्न करता है और फिर बाकी पूरी कविता वर्षा की बूंदें वर्षा जवाब देती हैं और कवि आश्चर्यचकित रह जाता है। और जितनी भी जवाब वर्षा देती है ये एक सुंदर सा फिगर ऑफ स्पीच, अलंकार, पर्सनिफिकेशन है। इससे पहले मैं आपको इस पोयम को लाइन टू लाइन समझाऊं, पहले एक समरी में बताता हूं, फिर उसकी वर्ड मीनिंग, एक एक शब्द की वर्ड मीनिंग बताता हूं और फिर लाइन टू लाइन समझाता हूं ताकि ये कविता आपके जहन में अच्छी तरीके से बैठ जाए। ठीक, तो पहले आप समरी इसकी समझ लो। कवि कोमल कोमल गिर रही वर्षा की बूंदों से पूछता है, हु आर थौ, कौन हो तुम? और फिर अचंभित हो जाता है क्योंकि वर्षा की बूंदें उसे जवाब देती हैं और जो बूंदें जवाब देती हैं उसके कान में संगीत सादृश्य पड़ती हैं। कभी आश्चर्यचकित, अवाक होता है और जो आंसर वो देती हैं उसे लेखक या कवि ट्रांसलेट करता है। वर्षा की बूंदें कहती हैं कि मैं भूमि की कविता हूं। कौन कहता है? वर्षा की बूंदें कहती हैं मैं भूमि की कविता हूं, शाश्वत हूं, अनटच्ड हूं, मुझे कोई छू नहीं सकता। मैं धरा से, हमारे जो अपने स्रोत हैं, कौन कौन से स्रोत, तालाब है, समुद्र है, झील है, झरना है, यहां से मैं उत्पन्न होती हूं और आसमान में चली जाती हूं। आसमान में पहुंचकर मेरा रूप, मेरा आकार अस्पष्ट रूप से हो जाता है, यानी मैं बादल के रूप में परिवर्तित हो जाती हूं, लेकिन मैं सेम रहती हूं। आप तो जानते हो किस तरीके से जो समुद्र है या धरा पर जो पानी है वो उसमें वाष्पोत्सर्जन होता है, फिर आगे जाकर कंडेंसेशन हो जाता है और फिर वर्षा के बूंद के रूप में वापस आ जाता है। ये जल का साइकिल है, जल का चक्र होता है। और फिर वर्षा की बूंदें कहती हैं कि मैं वहां से धरा पर आती हूं, सूखे को समाप्त करती हूं। जितने भी एटॉमिक्स चीजें हैं, अर्थात पृथ्वी पर छोटी छोटी जितनी भी चीजें हैं, पशु पक्षी मानव जो कुछ भी हैं, उनको भी मैं नहलाती हूं। जितने भी ड्राई पर्च्ड लैंड हैं उन सब को मैं धोती हूं, उन सब को मैं गीला करती हूं। और फिर वे जो बीज हैं जो धरा के नीचे पड़े हुए हैं, जो कठोर कठोर बीज हैं, जो मेरे बिना अंकुरित नहीं हो सकते हैं, उनको भी मैं नहलाती हूँ। और फिर मैं दिन रात्रि हमेशा चलती रहती हूँ और मेरे जो ओरिजिनेटेड लोग हैं मैं वापस, यानी उन्हीं में से मैं निकलती हूँ और वर्षा के रूप में मैं वापस उनमें आती हूँ, उनमें जीवन प्रदान करती हूँ, उनको शुद्ध करती हूँ, उनको सौंदर्य प्रदान करती हूँ। और कहती भी है ये वर्षा की बूंदें कि मैं अपने बर्थ प्लेस से निकलती हूँ और अपनी उपलब्धियों को पूर्ण करने के बाद घूमती हूँ, चाहे कोई मुझे सुने चाहे ना सुने, और मैं बड़े प्रेम के साथ वापस इस धरा पर लौट आती हूँ। तो ये पूरा का पूरा इसकी समरी है कि किस तरीके से वर्षा की बूंदें वाष्पोत्सर्जन होकर के या समुद्र या धरा पर फैला हुआ पूरा जलमंडल वाष्पोत्सर्जन होकर के आसमान में जाता है और फिर वहां से वर्षा की बूंदों के रूप में नीचे आ जाता है और हमारी तपती हुई भूमि को
हरा भरा कर देता है। ठीक है स्टूडेंट्स, आओ अब इसकी वर्ड मीनिंग देखें, फिर हम आपको द वॉइस ऑफ द रेन वाल्ट विटमैन की कविता को अच्छे से फिर से समझाते हैं। तो ये प्यारे बच्चों पोयम में, अगर आपके पास किताब नहीं होगी तो आप इस पोयम को लिख लोगे। छोटी सी कविता है, इतनी बड़ी, एंड से शुरू होती है, रिटर्न से ख़त्म हो जाती है, ताकि आप अच्छे से देख सको। द वॉइस ऑफ द रेन वाल्ट विटमैन की। ठीक है, अब एक एक शब्द को हम लोग देखा जाए। हु मीन्स कौन, दाउ माने यू, तुम, तू, तुम्हारा, सॉफ्ट माने कोमल, फॉलिंग माने गिरना, शावर माने फुहारे। तो सॉफ्ट फॉलिंग शावर का मतलब होता है कोमल कोमल गिरती हुई वर्षा की फुहारें। अब तो एक वाटर का साइकिल जानते हो, पहले क्या होता है, कलेक्शन होता है नीचे वाटर का। कहाँ पे, समुद्र में हो सकता है, झील में, झरने में, तालाब में, कुएं में, यहाँ सब पानी वाटर का कलेक्शन होता है। फिर इवापोरेशन होता है यानी वाष्पीकरण होता है, फिर कंडेंसेशन होता है और फिर प्रेसिपिटेशन होता है। ये इसके 4 साइकिल हैं, 4 चक्र हैं। कौन कौन से बच्चों, कलेक्शन होगा, इवापोरेशन होगा, कंडेंसेशन होगा और प्रेसिपिटेशन होगा। ठीक है, विच माने कौन सा, स्ट्रेंज, स्ट्रेंज मीन्स विचित्र, अजीब, अनयूजुअल आर अनएक्सपेक्टेड। स्ट्रेंज मीन्स अनयूजुअल आर अनएक्सपेक्टेड। गिव माने प्रदान करना, इम्पार्टेड माने देना, प्रदान करना। आंसर मीन्स जवाब, रिस्पांस या रिप्लाई मीन्स जवाब। ट्रांसलेटेड माने अनुवादित करना, रूपांतरण करना, यानी टू चेंज समथिंग रिटन, टू चेंज समथिंग रिटन, या दूसरे शब्दों में और भी कह सकते हैं स्पोकन फ्रॉम वन लैंग्वेज टू अनदर लैंग्वेज। ये समझ में आएगा ट्रांसलेटेड। एक एक शब्द की वर्ड मीनिंग देखो, क्योंकि पोयम जो भी इस बार जोड़ी गई है वो सब टफ पोयम है। ट्रांसलेटेड का मतलब टू चेंज समथिंग रिटन, या आप दूसरे शब्दों में कह सकते हो स्पोकन फ्रॉम वन लैंग्वेज टू अनदर लैंग्वेज। पोयम मीन्स कविता, अर्थ मीन्स धरा, पृथ्वी, भूमि, वॉइस माने आवाज़, रेन माने वर्षा, इटर्नल माने होता अनंत, चिरंतन, शाश्वत, अमर, यानी कह सकते हैं कंटिन्यूइंग फॉर एवर। तो इटर्नल के लिए आप इमॉर्टल लगा सकते हो। राइज माने उठना, इम्पैल्पेबल, इम्पैल्पेबल का मतलब होता है समथिंग विच कैन नॉट बी टच्ड, यानी ऐसी चीज़ जिसे छुआ ना जा सके। अनेबल टू फेल्ट बाई टच या डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, कई शब्द होता है इम्पल्पेबल का। यहाँ पर भी देखो दिया है इम्पल्पेबल माने समथिंग दैट कैन नॉट बी टच्ड, या अनेबल टू फेल्ट बाई टच, या डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट आओ देखो। लैंड माने जमीन, बॉटमलेस का मतलब होता अथाह, बॉटम माने होता तली, पेंदी, और जिसका पेंदी ही ना हो, तली ना हो, अथाह, जिसको थाहा ना जा सके, या वेरी डीप, या विदाउट लिमिट, लिमिट यानी बहुत गहरा, अथाह। अपवर्ड माने ऊपर की ओर, किसी भी शब्द में ये वर्ड जुड़ जाता है अगर WARD तो की ओर हिंदी जुड़ जाती है। अपवर्ड मीन्स ऊपर की ओर, डाउनवर्ड माने नीचे की ओर, साउथवर्ड माने दक्षिण की ओर, हेवन माने स्वर्ग भी, हेवन माने आकाश भी। इसका अपोजिट पूछा जाता है हेवन, हेल। वैगुली माने होता है नॉट क्लियर, अस्पष्ट। फॉर्म माने होता है रूप धारण करना। ऑल टुगेदर माने पूर्ण रूप से। चेंज माने वेरिंग, परिवर्तन। डिसेंड माने नीचे की ओर उतरना, नीचे की ओर आना, यानी टू गो डाउन टू अ लोअर प्लेस। तो डिसेंड मतलब क्या हुआ, टू गो डाउन टू अ लोअर प्लेस।
फिर आता है आपका लेव, LAVE, लेव माने होता है वॉश, धोना, भिगोना, बाथ, नहलाना भी कह सकते हो। ड्रॉट माने सूखा, यानी ए लॉन्ग पीरियड विदाउट रेन। क्या होगा ड्रॉट का मतलब? ए लॉन्ग पीरियड विदाउट रेन, या फेमाइन भी कह सकते हो, अकाल कह सकते हो। एटॉमिक्स मतलब होता है टाइनी पार्टिकल्स है, सूक्ष्म सूक्ष्म कण। डस्ट मीन्स धूल। लेयर माने परत, सरफेस। ग्लोब का मतलब आप जानते ही हो, ए स्मॉल मॉडल ऑफ अर्थ है। ग्लोब देखे भी होगे, स्मॉल मॉडल ऑफ अर्थ, या ए राउंड ऑब्जेक्ट विथ ए मैप ऑफ द वर्ल्ड ऑन इट। फिर से समझो इसे, ग्लोब को क्या कहेंगे? ए स्मॉल मॉडल ऑफ द अर्थ, या ए राउंड ऑब्जेक्ट विथ ए मैप ऑफ द वर्ल्ड ऑन इट। सीड माने बीज। बीज तो जानते भी होगे, जैसे इसको हम छोटे से दूसरे शब्दों में कह सकते हैं, द स्मॉल हार्ड पार्ट ऑफ ए प्लांट फ्रॉम which ए न्यू प्लांट ऑफ द सेम काइंड कैन ग्रो। लेटेंट माने छिपा हुआ, हिडन माने छुपा हुआ। अनबॉर्न का मतलब होता है अजन्मा। फॉरएवर माने हमेशा। डे एंड नाइट का मतलब दिन और रात्रि। गिव बैक लाइफ माने पुनः जीवन देना, रिवाइव करना। ओरिजिन माने उत्पत्ति, यानी टू पॉइंट फ्रॉम which समथिंग स्टार्ट, द पॉइंट फ्रॉम which समथिंग स्टार्ट्स। प्योर माने शुद्ध। ब्यूटीफाई करना माने सुंदर बनाना। इशू माने बाहर आना। बर्थ प्लेस माने जन्म स्थान। फुलफिलमेंट मीन्स लक्ष्य की प्राप्ति, यानी द एक्ट ऑफ अचीविंग ए गोल। रैक्ड मतलब होता है केयर्ड फॉर, यानी परवाह करना। और अनरेक्ड माने होता है नॉट केयर्ड फॉर, परवाह ना करना, यानी नॉट केयर्ड फॉर। रेक्ड का मतलब केयर्ड फॉर, अनरेक्ड का मतलब उसी का अपोजिट हो गया नॉट केयर्ड फॉर, यानी वेदर समथिंग लिसन्ड टू द सॉन्ग और नॉट इट डज नॉट मैटर। रिटर्न माने होता है कम बैक, वापस आना। तो ये था प्यारे बच्चों आप लोगों की लाइन टू लाइन कविता। अब इसको हम लोग लाइन टू लाइन वर्ड मीनिंग। अब आओ जरा देखा जाए लाइन टू लाइन इसका क्या कह रहा है कवि। एक समरी आपने देख ही लिया था। अब देखो लाइन टू लाइन क्या है बच्चों, बहुत ध्यान से देखना, बहुत इंटरेस्टिंग कविता है, हार्ट टचिंग कविता है। एंड हु आर्ट दाउ सेड आई टू द सॉफ्ट फॉलिंग शावर। कवि ने धीरे धीरे गिरने वाली हल्की वर्षा से पूछा, हु आर्ट दाउ, तुम कौन हो। फिर समझो क्या कह रहा है। कवि ने धीरे धीरे गिरने वाली वर्षा की बूंदों से पूछा, या वर्षा से पूछा, हु आर्ट दाउ, तुम कौन हो। Which strange to tell give me an answer as here translated। और बहुत ही विचित्र बात है, यहाँ देखो ये स्ट्रेंज टू टेल, ये कहना बिल्कुल विचित्र है कि उसने मुझे जवाब दिया। उसने माने किसने? वर्षा ने मुझे जवाब दिया। एज हियर ट्रांसलेटेड, और इस उत्तर का यहाँ अनुवाद किया गया है। यानी जो वर्षा की बूंदों ने मुझसे कहा उसको मैं अक्षरशः यहाँ अनुवादित करता हूँ। वर्षा की बूंदें कहती हैं, आई एम द पोएम ऑफ अर्थ, मैं पृथ्वी की कविता हूँ, इस धरा की कविता हूँ, इस भूमि की कविता हूँ। इटर्नल आई राइज इम्पल्पेबल आउट ऑफ द लैंड एंड द बॉटम सी, मैं अगाध समुद्र से, अथाह समुद्र से शाश्वत रूप से उत्पन्न होती रहती हूँ। यानी मैं अथाह समुद्र में से शाश्वत रूप से उत्पन्न होती रहती हूँ। एंड द इटर्नल आई राइज इम्प्लेपेबल आउट ऑफ द लैंड एंड द बॉटमलेस सी,
मैं अथाह समुद्र से शाश्वत रूप से उत्पन्न होती हूँ और मुझे स्पर्श भी नहीं किया जा सकता है। इम्पल्पेबल है मतलब विच कैन नॉट बी टच्ड, जिसे छुआ ना जा सके। अपवर्ड टू हेवन, आसमान की ओर, आकाश की ओर बढ़ती हूँ। व्हेंस, वहाँ पर, वैगुली फॉर्म्ड ऑल टुगेदर चेंज एंड येट द सेम, मैं आकाश की ओर जाती हूँ और मेरे आकार का कोई निश्चित रूप नहीं है, यानी मेरी रचना का भी कोई निश्चित रूप नहीं है और वहाँ जाकर मैं पूरी तरीके से बदल जाती हूँ। फॉर्म्ड ऑल टुगेदर चेंज्ड एंड येट द सेम, यद्यप वहाँ जाकर मैं पूरी तरीके से बदल जाती हूँ, यानी वर्षा की बूंद के रूप में हो जाती हूँ। यानी कहने का मतलब क्या है, बाष्पीकरण होता है और मैं वाष्पीकरण होते होते नभ में जाती हूँ और वहाँ मेरा आकार बादल का हो जाता है। एंड येट द सेम, फिर भी मैं वैसी ही रहती हूँ। फिर से देखो क्या कह रहे हैं। आई एम द पोएम ऑफ अर्थ, सेड द वॉइस ऑफ द रेन, इटर्नल आई राइज इम्पल्पेबल आउट ऑफ द लैंड एंड द बॉटमलेस सी, upward to heaven whence vaguely formed altogether changed and yet the same। वर्षा जवाब देती है कि मैं भूमि की कविता हूँ, मैं भूमि और अगाध जो समुद्र है, उस समुद्र में से, उस झील में से जहाँ से मेरी ओरिजिन होती है, वो तालाब में से शाश्वत रूप से उत्पन्न होती हूँ और कोई मुझे स्पर्श नहीं कर सकता, टच नहीं कर सकता। मैं धीरे धीरे आकाश की ओर बढ़ती जाती हूँ, वहाँ मेरी रचना का कोई आकार, कोई रूप निश्चित नहीं होता है और वहाँ जाकर के मैं पूरी तरह बदल जाती हूँ, अर्थात बादलों का रूप धर लेती हूँ और फिर भी मैं वैसी ही रहती हूँ। I descend to leave the droughts atomic dust layer of the globe। फिर मैं भूमि की परत पर मिट्टी के छोटे छोटे कणों पर, यहाँ पर देखो क्या दिया हुआ है, एटॉमिक से यानी स्मॉल पार्टिकल्स है, मिट्टी के छोटे छोटे कणों सूखी स्थितियों को नहलाने के लिए आसमान से इस तपती धरा पर बरसती हूँ और सबको धो देती हूँ। किसको किसको धो देती हूँ? सूखे को मैं धोती हूँ। ड्रॉट देखो दिया ना, ड्रॉट माने सूखा, सूखे को धोती हूँ, एटॉमिक्स को धोती हूँ, डस्ट लेयर ऑफ द जो ग्लोब है उनको भी धो देती हूँ। और एक जो सबसे बढ़िया बात वो कहती है, एंड ऑल दैट इन देम विदाउट मी वेयर सीड्स ओनली लेटेंट अनबॉर्न, और उनमें जो छिपे हुए बीज होते हैं, किन में? पृथ्वी के नीचे जो छिपे हुए बीज होते हैं जिनका मेरी अनुपस्थिति में जन्म नहीं हो पाया है। किसका? यानी वो धरा के नीचे जो छोटे छोटे कड़े कड़े बीज हैं जिनका मेरी अनुपस्थिति के कारण जन्म नहीं हो पाया है, मैं उनको भी नहलाती हूँ। अर्थात उनको पुष्पित होने का, उनको विकसित होने का, उनको ग्रो करने का मैं पूरा अवसर प्रदान करती हूँ। एंड फॉर एवर, और अनंत काल तक, फॉर एवर माने हमेशा हमेशा और अनंत काल तक, बाय डे एंड नाइट, दिन और रात्र, आई गेव बैक लाइफ टू माई ओन ओरिजिन, मैं अपने ओरिजिन को, अपने स्रोत को वापस जीवन प्रदान करती हूँ। एंड मेक प्योर, और मैं उन्हें शुद्ध बनाती हूँ, उन्हें पवित्र बनाती हूँ। एंड ब्यूटीफाई इट, और मैं उन्हें सुंदर भी बनाती हूँ। फिर उसके बाद ब्रैकेट में दिया है फारशांग, तुलना कर रहा है वर्षा की बूंदों ने की तुलना गीत से की जाती है, क्योंकि गीत फारशांग इशूइंग फ्रॉम द बर्थ प्लेस, अपने जन्म स्थान से निकलता है। इशू माने कम आउट, बर्थ प्लेस माने जन्म स्थान, स्रोत। आफ्टर फुलफिलमेंट, उपलब्धि प्राप्त करने के बाद, फुलफिलमेंट माने उपलब्धि, अपनी उपलब्धि प्राप्त करने के बाद। वॉन्डरिंग, घूमता हुआ।
रिक्ड और अनरिक्ड, चाहे कोई उसकी परवाह करे ना करे, चाहे कोई उसे सुने ना सुने, ड्यूली विथ लव रिटर्न, बहुत ही प्रेम के साथ वापस लौट आता है। तो ये पूरी तरीके से वर्षा की बूंदें जवाब देती हैं। तो एक बार पूरा हिंदी में समझ लो कि क्या कह रहा है। कवि ने जब कोमल कोमल वर्षा की बूंदों को धरा पर गिरते हुए देखा तो बिल्कुल फैसिनेटेड, सरप्राइज्ड हो जाते हैं। वर्षा की बूंदों की आवाज़ कवि के कानों में मधुर कलरव जैसे लगते हैं, इसीलिए उससे रहा नहीं जाता है और वह वर्षा की बूंदों से पूछता है, कौन हो तुम? और तब और भी अचंभित हो जाता है जब वर्षा की बूंदें उसे जवाब देती हैं, कहती हैं कि मैं इस भूमि की कविता हूँ, मैं इस पृथ्वी की कविता हूँ। मैं भूमि और ये जो अतल अथाह समुद्र है, ये जो झील है, जो तालाब है, जो कुएं हैं, वहाँ से मैं शाश्वत रूप से उत्पन्न होती हूँ और कोई मुझे टच नहीं कर सकता है। मैं पल्पेबल हूँ। मैं आकाश की ओर, आसमान की ओर धीरे धीरे क्रमबद्ध ऊपर की ओर जाती हूँ और जब मैं वहाँ जाती हूँ तो मेरी रचना का कोई आकार नहीं होता है। वहाँ मैं कैसा हूँ कुछ नहीं होता है। मैं वहाँ जाकर बादलों का रूप धारण कर लेती हूँ और फिर जब हवा प्रतिकूल होती है तो मैं वर्षा के बूंदों की तरह नीचे, वर्षा के बूंदों के रूप में नीचे आती हूँ। और जब मैं नीचे आती हूँ तो मैं भूमि की एक एक गर्म परत, मिट्टी के छोटे छोटे कण, सूखी सूखी जितनी भी एटॉमिक्स हैं उनको तथा सूखे को पूरी तरीके से समाप्त कर देती हूँ। एक एक चीज़ को पानी से भिगो देती हूँ। यानी कह सकते हैं तपती भूमि में अचानक मैं हरियाली के रूप में परिवर्तित कर देती हूँ। और उनमें जो छिपे हुए बीज हैं, कहाँ पर? इस धरा में जो छिपे हुए बीज हैं जिनका मेरी अनुपस्थिति के कारण, वर्षा के अभाव के कारण जन्म नहीं हो पाया, जिनका डेवलपमेंट, विकास नहीं हो पाया है, मैं उनको भी नहलाती हूँ। अर्थात उस वातावरण को इस तरीके से बना देती हूँ ताकि वो अपना विकास कर सके, अंकुर के रूप में धरा से बाहर आ सके और अनंत काल तक, यानी चिरकाल तक दिन और रात में अपने स्रोतों को वापस जीवन प्रदान करती हूँ, उनको सुंदर बनाती हूँ, उनको पवित्र करती हूँ। क्योंकि गीत, लास्ट स्टेज जा रहे हो, क्योंकि जो गीत होते हैं अपने जन्म स्थान से निकलते हैं, उपलब्धियां अर्जित करते हैं, उसके बाद घूमते हुए, चाहे कोई उसे सुने, चाहे कोई उसे ना सुने, चाहे कोई परवाह करे, चाहे कोई परवाह ना करे, जैसा कि उससे आशा की जाती है, प्रेम सहित अपने उसी प्लेस पर लौट आती है जहाँ से उसकी उत्पत्ति हुई थी। तो ये था प्यारे बच्चों आपका द वॉइस ऑफ द रेन कविता। इस कविता को आप बार बार सुने, देखें, ताकि आपको ये कविता अच्छी तरीके से समझ में आए। इसके बाद एक लास्ट पोएम आप लोगों को यूपी बोर्ड में पढ़ना है, चाइल्डहुड। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग चाइल्डहुड पर भी डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट, तब तक आप लोग आराम करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। गुड नाइट।